जिस दिन बगावत होगी नरेंद्र बाबू, मैं दावा करता हूं आपकी जमानत नहीं बचेगी, लिख लीजिए आप। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एक दिन आएगा, आप करुणा के आंसू बहाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने लोगों पर जुल्म और जास्तियां की थी उस पद पे बैठ करके। आप लोकसभा में इस तरह से बातें करते हो कि लोग मुझे डंडे मारेंगे, सूर्य नमस्कार करूंगा। अरे मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो और एक भी एंगल पर अगर 1 मिनट खड़ा होकर के दिखा दोगे, मैं मुंडी कटाकर आपके चरणों में रख दूंगा। एक एंगल पे सिर्फ 1 मिनट खड़े होकर दिखा दो। आप बहुत ज्ञानी हो ना नरेंद्र बाबू, बुलाओ एक संत को, बड़े से बड़े संत को, और उससे कहिए कि राम का रा बोल के दिखा दे ऑक्सीजन लेते हुए, मैं अपनी मुंडी काट के उसके चरणों में कटा के रख दूंगा। अगर आप में हिम्मत है, बुलाओ रामदेव को, रविशंकर को, ये तमाशा बंद करो। सबसे ज्यादा एमपी गुजरात से होने वाले, सूरत से, महसाणा से, कच्छ से, मुझे पता है क्या हालत चल रही गुजरात में। लाइन लगी हुई है एनपीए वालों की, इस सब भागेंगे भारत छोड़ करके और आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप तो उनके साथ खाते पीते। भाई वो कितना दूर है और कितना पास है, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि अगर इसी तरह से जनता लगातार, ये जनता का जो भी वर्ग जो है वो लगातार इसी तरह से सड़कों पर उतरता रहेगा, तो क्या 2024 की जो इंतजार है वो जनता करती रहेगी? अर्थविज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। अब इनके पास कोई मॉडल तो है नहीं, ये इनके पास कोई ऐसा थिंकर्स नहीं है कि हम जो है किस तरह से इस देश को बदलना चाहते हैं। अब ये कांग्रेस द्वारा बनाई गई सारी व्यवस्था को उलटना चाहते हैं। स्वागत योग्य, आप बताओ तो सही, आप किस तरीके से बदलाव करोगे ना, उनसे अच्छा क्या सब्स्टिट्यूट देने जा रहे हो आप? आपके पास कोई मिशन नहीं था, कोई पैशन नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, तो आपने क्या किया? ये सारी चीज़ें ले आया। CAA, फिर आपका ट्रिपल तलाक, घर वापसी, राम मंदिर, 370। अरे विकास का मॉडल किधर है इसमें? वो नौकरियां कहाँ हैं? वो रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराने की बात थी, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, मेक इन इंडिया, वो सब किधर गए? बड़ी बड़ी बातें थी आपकी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब कहाँ खो गया? अब आप मुझे बताइए, अब ये जनता के दरबार में आखिर किस मुंह से जा सकते हैं? आप बताइए। इन्होंने वादे किए थे, इन्होंने मेरे खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। मेरे खाते में जो पैसा था वो भी खर्च कर चुका हूं मैं। अब मैं अपना जीवन कैसे चलाऊं? मैं भी उलझ गया, संकट में आ गया, क्योंकि मैं तो किसी से पैसा मांगता नहीं, जो प्रेम से देते हैं लोग उसी से मेरा जीवन चलता है। तो सबसे ज़्यादा संकट तो मेरे ऊपर आ गया। तो नरेंद्र बाबू, जल्दी से 15 लाख रुपए मेरे खाते में भिजवा दो, मैं आपको अपना नंबर भेजता हूँ, प्लीज़। इतनी कृपा तो करना, आप देश के प्रधानमंत्री हो भाई, है। मैं एक साधु का चोला पहन के खड़ा हूँ। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। मैं जगा रहा हूँ कि आपकी जमानत नहीं बचना चाहिए नरेंद्र बाबू। देश में किसी की सरकार बने, लेकिन आपका हारना इसलिए जरूरी है कि आप गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हो। आप याद है ना, आदिपुर में आप कैसे भाग गए थे, सरदार बन के रहे थे आप। क्या एक्टिंग है आपके पास नरेंद्र बाबू, मैं तो सलाम करता हूँ आपको। परेश रावल ने क्या एक्टिंग दी आपको, किस तरीके से मॉब को कंट्रोल करना, कैसे उसको भावनात्मक रूप से उपयोग करना, ये आपका विलक्षण ज्ञान मैं देख रहा हूँ। और मुझे तो आप कभी भी राजनेता नहीं दिखे, कसम से। ये साधु का वस्त्र, सूर्य की पहली और अंतिम किरण, एक साक्षी मान के कह रहा हूँ, मैंने आप में कभी राजनेता के दर्शन नहीं किए। हमेशा आपके अंदर एक ऐसा बहरूपिया देखा जो हर जगह अपना कलात्मक प्रदर्शन करता है। ये आपका मॉडल नरेंद्र भाई ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लिख लीजिए आप। जिस दिन बगावत होगी नरेंद्र बाबू, मैं दावा करता हूं आपकी जमानत नहीं बचेगी, लिख लीजिए आप। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एक दिन आएगा, आप करुणा के आंसू बहाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने लोगों पर जुल्म और जास्तियां की थी उस पद पे बैठ करके। अरे मेरे साथ चलो कभी मेट्रो ट्रेन में, आओ कभी सब्जी लेने चलते हैं, फिर अपन दोनों भाई मिलके बनाएंगे, तब पता चलेगा कितने धक्के पड़ते हैं समाज में। जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इनकी लोग मांग कर रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग। भूख से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। धरती का कोख चीर का फसलें उपजाने वाला किसान भूखा मर रहा है। MSP नहीं बना सके उसकी आप अभी तक। आप बातें करते थे कांग्रेस ने ये किया, मैं 100 दिन में ये कर दूंगा, काला धन लाऊंगा। अरे 6 साल हो गए नरेंद्र भाई, कब तक चलेगा ये ड्रामा कितने दिन का है? थोड़ा इंसानियत पैदा करो अपने अंदर। समाज ने आपको इतने बड़े पद पे भेजा है, आप अपने पद की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं, और आप लोकसभा में इस तरह से बातें करते हो कि लोग